प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिफाइन टाइट्रेबल एसिडिटी एंड इट्स रेलेवेंस इन क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ मिल्क। अब देखो, कॉलेज में आते आते ना टाइट्रेबल एसिडिटी एक ऐसा शब्द बन जाता है जिससे हम डर एसोसिएट कर देते हैं कि ओ हो, टाइट्रेबल एसिडिटी इतने भारी शब्द, ये क्या है, क्यों कैलकुलेट करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर बी इट एग्जाम, बी इट वाइवा, बी इट योर प्रैक्टिकल, टाइट्रेबल एसिडिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप छोड़ ही नहीं सकते इसे। सो इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे विद एवरी स्मॉल डिटेल, एंड आई विल मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फूड टेक्नो हब। आज का हमारा टॉपिक है टाइट्रेबल एसिडिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, तो डेयरी टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे कि टाइट्रेबल एसिडिटी क्या है। एक एक्सपेरिमेंट भी होता है एंड वी विल अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एनिमेशन। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, एसिडिटी इज समवॉट लिंक्ड विथ पीएच। पीएच आप सबको पता है, पीएच मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो नॉर्मल मिल्क है, फ्रेश स्वीट मिल्क है, उसकी पीएच वेरी करती है 6.4 से 6.6 फॉर काउ मिल्क एंड 6.7 से 6.8 फॉर बफलो मिल्क। ठीक है, अगेन पीएच डिपेंड करती है स्पीशीज, ब्रीड और इंडिविजुअलिटी पे। ठीक है, अब देखो, 7 है हमारा न्यूट्रल पीएच, जो कि पानी की पीएच होती है। इससे बिल्कुल थोड़ा यानी कि स्लाइटली एसिडिक साइड पे मिल्क है। ठीक है, सो यू सो दीज आर द एसिडिक शेड्स एंड दीज आर द बेसिक शेड्स। तो मिल्क थोड़ा सा एसिडिक साइड पर है। फिर हम बात करेंगे टाइट्रेबल एसिडिटी की। पहले तो एसिडिटी समझो। फ्रेशली ड्रॉन मिल्क, यहाँ याद रखना, फ्रेशली ड्रॉन मिल्क, ये है एम्फोटेरिक टू लिटमस। एम्फोटेरिक मतलब, एम्फोटेरिक मतलब गिरगिट, सिचुएशन देख के रंग बदलता है। अगर हम रेड लिटमस यूज करें तो रेड लिटमस को ये ब्लू कर देगा। अगर ब्लू लिटमस यूज करें तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। सो दैट इज द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ फ्रेशली ड्रॉन मिल्क। ठीक है, अब नेचुरल एसिडिटी की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बताया कि मिल्क न्यूट्रल से थोड़ा एसिडिक साइड पर है। इट इज स्लाइटली बिलो 7। ऐसा क्यों? ना, नेचुरल एसिडिटी मिल्क में है, उसमें प्रेजेंट सॉलिड नॉट फैट कंटेंट की वजह से, जिसमें केसीन है, एसिड फॉस्फेट्स है, सिट्रेट्स हैं और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इससे पिछली वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिल्क पढ़ा था, राइट? तो उसे डिटेल में समझने के लिए यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियो। फिलहाल इतना समझो कि मिल्क के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसकी एसिडिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ठीक है, आपने बोला कि ठीक है, नेचुरली एसिडिक है, बट टाइट्रेबल एसिडिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? अब देखो, मिल्क शोज अ सर्टेन एसिडिटी। जब हम उसकी टाइट्रेशन एक बेस यानी कि NaOH, NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ बेस। फिनोल्फिथलीन एज एन इंडिकेटर यूज करके जब इसकी टाइट्रेशन करते हैं तो हमें एक सर्टेन वैल्यू मिलती है टाइट्रेबल एसिडिटी की। ठीक है, एंड दैट इज फिक्स्ड फॉर काउ मिल्क एंड बफलो मिल्क। अब देखो, जो भी स्लाइड में लिखा हुआ है, दिस इज ऑल कंटेंट दैट यू कैन यूज वाइल आंसरिंग इन योर एग्जाम्स। ठीक है, सबसे पहले आपने नेचुरल एसिडिटी बताई, उसके कॉजेज बताए। फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिटी में अगेन स्पीशीज, ब्रीड, इंडिविजुअल एनिमल, सब पे डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ मिल्क सॉलिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, MCQ में। ठीक है, आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क्स हैज हायर नेचुरल एसिडिटी। उसमें से जिसका SNF सबसे ज्यादा होगा उसकी नेचुरल एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। क्यों? अब देखो, जब हमने मिल्क कॉम्पोजिशन पढ़ी, वी अंडरस्टूड कि मिल्क में वाटर है और कुछ टोटल सॉलिड्स है। टोटल सॉलिड्स में भी कुछ फैट है यानी कि लिपिड्स, और कुछ ऐसे हैं सॉलिड नॉट फैट। तो जितनी ज्यादा सॉलिड नॉट फैट, उतनी ज्यादा उसकी नेचुरल एसिडिटी। ठीक है, अब डेवलप्ड एसिडिटी कहाँ से आई? ठीक है, अब देखो, स्टोरेज के ड्यूरिंग कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरिया लैक्टोज पर एक्ट कर सकते हैं, और लैक्टोज को फर्मेंट करके वो बनाएंगे लैक्टिक एसिड। नाउ व्हाट इज लैक्टिक एसिड? अगेन इट इज एसिडिक, जिसकी वजह से उसकी एसिडिटी और इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डेवलप्ड एसिडिटी। इसीलिए टाइट्रेबल एसिडिटी ऑफ स्टोर्ड मिल्क इज सम ऑफ नेचुरल एसिडिटी एंड डेवलप्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। टाइट्रेबल एसिडिटी, डेवलप्ड एसिडिटी और नेचुरल एसिडिटी क्या है? टाइट्रेबल एसिडिटी इज द सम ऑफ नेचुरल और डेवलप्ड एसिडिटी।
ठीक है। तो अगर हमारे मिल्क में एसिडिटी डेवलप हुई है, यानी कि कोई बैक्टीरियल स्पॉइलेज रही है, कोई फर्मेंटेशन हुई है, तो टाइट्रेबल एसिडिटी से मैं वो पता लगा सकती हूँ। क्लियर। फिर एक्सप्रेशन ऑफ एसिडिटी। टाइट्रेबल एसिडिटी को हम परसेंटेज लैक्टिक एसिड में एक्सप्रेस करते हैं। वी विल सी हाउ। ठीक है। अगेन, वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आजकल कंपेरेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बताऊँ कैसे आएंगे। आपको सैंपल्स दे देंगे दो, उसमें टाइट्रेबल एसिडिटी की वैल्यूज दे दी, एक में है 0.13, एक में है 0.19, और आपसे पूछा जाएगा कि विच सैंपल वुड यू प्रेफर, विच सैंपल वुड यू प्रेफर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस XYZ प्रोडक्ट। तो उस अगर मार्केट मिल्क है, उसमें टाइट्रेबल एसिडिटी विद इन लिमिट होनी चाहिए, तो यू विल लुक फॉर दिस वैल्यू। तो काओ मिल्क की होती है 0.1 से 0.14% लैक्टिक एसिड, और बफलो मिल्क में 0.14 टू 0.15% लैक्टिक एसिड। क्लियर। अभी तक इसमें कोई डाउट है? राइट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस मूव फर्दर। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है इसका। देखो, टाइट्रेशन है, सिंपल सी बात है। वी आर गोइंग टू यूज अ ब्यूरेट। हमारे पास एक टाइट्रेशन फ्लास्क होगा और इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं फिनोल्फिथलीन। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो फिनोल्फिथलीन है। ठीक है। इट इज अ कलरलेस इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस, और ब्राइट पिंक टर्न हो जाता है अल्कलाइन सॉल्यूशंस में। सो व्हाट वी डू इज, हमारे पास टाइट्रेशन फ्लास्क में है मिल्क का सैंपल। आई ऑल्सो प्ले दिस वीडियो इन अ वाइल। ठीक है। सबसे पहले आप मेजर्ड मिल्क सैंपल लोगे टाइट्रेशन फ्लास्क में, उसमें आप ऐड करोगे फिनोल्फिथलीन। अब फिनोल्फिथलीन, अब मिल्क एसिडिक है तो फिनोल्फिथलीन कलरलेस ही रहेगा, यानी कि मिल्क के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। प्यूरिट में हमारे रहेगा NaOH का स्टैंडर्ड सोल्यूशन, 0.1 NaOH हो सकता है। ठीक है। एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो कि आप वेरीफाई करोगे। अब जैसे जैसे इसमें बेस आएगा, एक सर्टेन पॉइंट पर फिनोल्फिथलीन उस बेस के साथ रिएक्ट करके पिंक कलर दे देगा, एंड उसी की हम वॉल्यूम नोट करते हैं। ठीक है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखना। वी हैव आवर मिल्क सैंपल, हमने ब्यूरेट में NaOH लिया, वी टर्न ऑन द ब्यूरेट, वी रिलीज द ब्यूरेट लिक्विड। फिर एक पॉइंट आएगा जिस पे भी लाइट पिंक टर्न हो जाएगा। नाउ दिस इज आवर एंड पॉइंट, और इस पे हम चेक करेंगे कि कितनी वॉल्यूम NaOH यूज हुई। तो परसेंटेज लैक्टिक एसिड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, नॉर्मेलिटी क्या थी उसकी, या फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास 0.1 n था, इंटू 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाई V इंटू 1000। नाउ इंटू 90 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेट ऑफ लैक्टिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लैक्टिक एसिड इज 90। ठीक है। एंड V हियर इज द ml मिल्क सोल्यूशन यूज्ड। राइट। सो सिंपली हमने मिल्क सैंपल लिया, उसमें इंडिकेटर डाला, इन आर केस इट वाज फिनोल्फिथलीन, देन ब्यूरेट में हमने NaOH डाला, वी होल्ड इट, रिलीज करते हैं, तो हम एंड पॉइंट पे वॉल्यूम नोट करते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसका, रेलेवेंस क्या है क्वालिटी टेस्टिंग में। देखो, अगर टाइट्रेबल एसिडिटी की वैल्यू एक्सट्रीमली अब नॉर्मली हाई आई, अगर इफ यू गेट 0.2, 0.9, 0.19, सो इट मीन्स उसने एसिडिटी डेवलप की है, विच मीन्स या तो पुअर हैंडलिंग हुई है मिल्क की ड्यूरिंग स्टोरेज, या फिर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन हुई है। इसीलिए टाइट्रेबल एसिडिटी इज वन सच फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क जिससे हम उसकी क्वालिटी के बारे में पता कर सकते हैं। Right, so this was all about titrable acidity. If you liked the video, hit the like button and subscribe to the channel for more such videos.